ओम शांति 20/7/2025। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेज 25/2/2006। आज की मुरली का सार है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिले दे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वो आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसे जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाबा को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है बा अनुभव कर रहे हो। इसीलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, आदि आदि यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोनों में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्य से तो आए हो, लेकिन विदेश में भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत? हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर दिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वो एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना।
जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त है, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त, आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वो थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वो हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते, कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता, ना तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य बात की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कान हिलाओ। लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है, या और चारों का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन चार जो पीछे है उसका भी व्रत लिया है? क्रोध का व्रत लिया है कि वो छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है? दूसरा नंबर में है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म से व्रत पक्का कर लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी है, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग्स नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे, तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वो हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है? आता नहीं है? नहीं आता है? कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेंगे। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फ्री प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा। इस 2 मास में अपने बैड संकल्प का केक काटा। वो केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे। लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। ये तो पक्का वादा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो तो मास तो 2 मास तो पूरे हो गए।
तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल जाएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह अर्थात मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से? फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं, है हिम्मत? हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा, प्यार है ना। मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृष्टि संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियाँ, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्वशक्तियाँ वरदान में दी है, टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कोई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने किया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वो आप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते, इसीलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। 1 मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन है। अर्जुन मुझे बनना है अर्जुन मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी,
इसीलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। बेट संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे, तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? पहले लेन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज़ और जो पसंद चीज़ होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी इकट्ठा किरणें देगा। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी तक थक गई है, वो भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्वो आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसीलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्वो आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वो पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज़ नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज़ सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो आदि आदि। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरेनर्स समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही है? फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र है, तो चित्र क्या देते हैं? चित्र के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों का द्वारा अनुभव करेंगे।
भक्त का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना, भक्त भी तो है ना आपका वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो तो भक्त है, चाहे दुखी है लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपका रहम नहीं आता? आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है? मधुबन वाले ठीक है? आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है? सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठ सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मार्च कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परमधाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज द्वारा स्व परिवर्तन करने वाला राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचिता भव। विश्व की सर्वो आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्वो आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने और समय और शक्तियों को कार्यों में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलवले नहीं बनो। सर्वो खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भवों के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वो है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री है अर्थात मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है।
रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।